नमस्ते छात्रों। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 27 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का डे 05 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की। इस बार की थीम बहुत खास है, वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत। इस साल हमारे चीफ गेस्ट्स यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वान डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। स्टैटिक जीके के नज़रिए से याद रखिएगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। परेड का वेन्यू अब कर्तव्य पथ कहलाता है, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था। अब हम चलते हैं पद्म पुरस्कार 2026 की ओर। तैयारी नेक्स्ट लेवल के इस सेगमेंट में हम उन सभी नामों को देखेंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल पुरस्कार, इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण 5 विजेताओं को देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है। पद्म भूषण 13 लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया है। पद्मश्री 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। याद रखिए, ये सूची आपकी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। पद्म विभूषण सर्वोच्च सम्मान। इस श्रेणी में 5 दिग्गज शामिल हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें कला महाराष्ट्र के क्षेत्र में मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। श्री केटी थॉमस, लोक कार्य पब्लिक अफेयर्स के लिए केरल से। सुश्री एन राजम, कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। श्री पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा, केरल। श्री वीएस अच्युतानंदन, इन्हें भी लोक कार्य के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, केरल। पद्म भूषण कला और सिनेमा। सिनेमा और कला जगत के बड़े नाम यहाँ शामिल हैं। सुश्री अलका याग्निक, मशहूर गायिका, महाराष्ट्र। श्री मम्मुट्टी, साउथ सिनेमा के दिग्गज, केरल। श्री पीयूष पांडे, कला क्षेत्र, महाराष्ट्र, इन्हें ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। श्री शतावधानी आर गणेश, कला, कर्नाटक। पद्म भूषण लोक सेवा, खेल और व्यापार। खेल, टेनिस दिग्गज श्री विजय अमृतराज को यूएसए से विशेष तौर पर याद रखिएगा। व्यापार, श्री उदय कोटक, महाराष्ट्र। लोक सेवा, उत्तराखंड के श्री भगत सिंह कोश्यारी, झारखंड के श्री शिबू सोरेन, मरणोपरांत, दिल्ली के श्री वी.के. मल्होत्रा, मरणोपरांत, और केरल के श्री वेलापल्ली नटेसन। समाज सेवा, श्री एस.के.एम. माइलानंदन, तमिलनाडु। पद्मश्री खेल जगत के सितारे। एग्जामिनर के पसंदीदा नाम यहाँ हैं। श्री रोहित शर्मा, क्रिकेट, महाराष्ट्र। सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर, खेल, पंजाब। सुश्री सविता पूनिया, हॉकी, खेल, हरियाणा। श्री बलदेव सिंह, पंजाब, और श्री प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट में हैं। पद्मश्री कला और संस्कृति। श्री प्रसेनजीत चैटर्जी, पश्चिम बंगाल के सुपरस्टार। सुश्री दीपिका रेड्डी, तेलंगाना से। डुओ अवार्ड, सुश्री गायत्री बालासुब्रमण्यम और सुश्री रन्ननी रंजन बालासुब्रमण्यम को तमिलनाडु से संयुक्त रूप से मिला है। श्री अनिल कुमार रस्तोगी, उत्तर प्रदेश। विज्ञान और अभियांत्रिकी, साइंस एंड इंजीनियरिंग। विज्ञान के क्षेत्र में केरल के श्री ए.ई. मुथुनागम और तेलंगाना के श्री चंद्र मौली गड्डामनुगु, श्री कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम और श्री कुमारसामी थंगराज को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र से श्री जूजर वासी का नाम भी नोट कर लें। साहित्य और शिक्षा, श्री ममिदाला जगदीश कुमार, दिल्ली। प्रोफेसर शफी शौक, जम्मू और कश्मीर। श्री महेंद्र कुमार मिश्रा, ओडिशा। पश्चिम बंगाल से श्री अशोक कुमार हल्दर और गंभीर सिंह योंगजोन शामिल हैं। चिकित्सा के नायक, हीरोज ऑफ मेडिसिन। पद्म भूषण डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय युडू, यूएसए, और श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी बालनीस्वामी, तमिलनाडु। पद्मश्री सुश्री आर्मिडा फर्नांडेज, महाराष्ट्र। डॉक्टर पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी, तेलंगाना, और डुओ में श्री रामचंद्र गोदबोले और सुश्री सुनीता गोदबोले, छत्तीसगढ़। पद्मश्री समाज सेवा। समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्तित्व, सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्माजी, केरल। सुश्री एस.जी. सुशीलाम्मा, कर्नाटक, और श्री इंद्रजीत सिंह सिद्धू, चंडीगढ़ को इस सम्मान से नवाजा गया है, पेज 11 के अनुसार। विदेशी एनआरआई पुरस्कार विजेता। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यूएसए, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय युडू, चिकित्सा, भूषण। श्री विजय अमृतराज, खेल, भूषण, और श्री प्रतीक शर्मा, चिकित्सा, श्री।
जर्मनी प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला श्री। रूस सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोविना खोखलोवा, साहित्य और शिक्षा श्री। मरणोपरांत सम्मान। उन लोगों की सूची जिन्हें जाने के बाद याद किया गया: धर्मेंद्र सिंह देओल, वीएस अच्युतानंदन, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन, सतीश साहा, कविनेंद्र पुरकायस्थ और रघुपत सिंह, पेज 13 के अनुसार। राज्यवार विश्लेषण, स्टेट वाइज एनालिसिस। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा विजेता, जैसे रोहित शर्मा, अलका याग्निक। इसके बाद केरल ममुट्टी, केटी थॉमस, तेलंगाना दीपिका रेड्डी और पश्चिम बंगाल प्रसेनजीत चैटर्जी का स्थान आता है। विज्ञान और अभियांत्रिकी, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केरल के श्री ए मुथुनागम और तेलंगाना के श्री कुमारस्वामी थंगराज जैसे विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया है। कला और संस्कृति, भारत रंग महोत्सव। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव की। इस साल इसका 25वां संस्करण मनाया जा रहा है, जो 27 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इसकी व्यापकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 40 अलग अलग स्थानों पर होगा और इसमें कुल 277 परफॉर्मेंसेस दी जाएंगी। यहीं पर कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय महोत्सवों को भी देख लेते हैं। ओडिशा, यहाँ राजा रानी संगीत महोत्सव और धानु यात्रा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, प्रसिद्ध हैं। मणिपुर, संघाई, योशांग और चेरोबा यहाँ के मुख्य उत्सव हैं। तेलंगाना, सम्मक्का सरक्का, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव और बोनालू शामिल हैं। एक जरूरी अंतर, ध्यान रखिएगा कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की बैल दौड़ है, जबकि कंबाला कर्नाटक की भैंस दौड़ है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब वैश्विक खबरों की ओर रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर होने का बड़ा निर्णय लिया है। स्टैटिक जीके, याद रखें WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। दूसरी खबर इंडोनेशिया से है, जहां सुलावेसी में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कलाकृति खोजी गई है। इंडोनेशिया के बारे में एक तथ्य ये भी नोट कर लें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अजिस्टा स्पेस ने गुजरात के सानंद में एक निजी उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखी है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना है। शिक्षा और रैंकिंग की बात करें तो IISc बैंगलोर एकमात्र भारतीय संस्थान है जिसने THE विषय रैंकिंग 2026 के टॉप 100 में जगह बनाई है। प्रशासनिक सुधार में चुनाव आयोग ने एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। खेल जगत, क्रिकेट और फुटबॉल। खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। 2026 T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने तय शेड्यूल को मानने से इनकार कर दिया था। ICC अपडेट। ICC के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं और इसका मुख्यालय दुबई में है। फुटबॉल में कोस्टा रिका की अमेलिया वालवर्दे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। साहित्य और पुरस्कार। कोलकाता में 49वें कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें इस बार का फोकस्ड कंट्री अर्जेंटीना है। ये पहली बार है जब कोई लैटिन अमेरिकी देश इसमें मुख्य आकर्षण बना है। पुरस्कारों में 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, नमिता गोखले, इन्हें बनारस साहित्य महोत्सव में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 2, सीता शेलके, इन्हें वायनाड बचाव कार्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 मिला है। महत्वपूर्ण दिवस जनवरी 2026। अंत में जनवरी के प्रमुख दिनों को एक बार दोहरा लेते हैं। 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 26 जनवरी पराक्रम दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। विशेष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी शांति और विकास के लिए। नोट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में भ्रमित न हो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का डे 5 करने वाले हैं। तब तक आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY परिचय। तो बच्चों, पहली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं एक नई और क्रांतिकारी योजना की, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY।
इसकी घोषणा अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 के बजट में की है। सरकार ने विकास के 4 प्रमुख इंजन बताए हैं: एमएसएमई, निवेश, निर्यात और कृषि। ये योजना सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए लाई गई है। इसे 16 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई। सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है इसकी अवधि यानी ड्यूरेशन। ये 6 साल के लिए है, 2025-26 से 2030-31 तक। इसका मेन मकसद क्या है? खेती की पैदावार बढ़ाना और हर क्षेत्र के हिसाब से खेती को ढालना। PMDDKY कार्यक्षेत्र और चयन, स्कोप एंड सिलेक्शन। अब सवाल आता है कि ये योजना कहाँ लागू होगी। सरकार ने इसके लिए देश भर से 100 जिलों का लक्ष्य रखा है। लेकिन इन जिलों को चुना कैसे जाएगा? आधार बहुत सिंपल है। वे जिले जो खेती के पैमानों पर राष्ट्रीय औसत यानी नेशनल एवरेज से पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाना है। नियम यह है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम 1 जिला जरूर लिया जाएगा। इसका सिलेक्शन शुद्ध बोई गई कृषि भूमि के आधार पर होगा। योजना का गोल बहुत क्लियर है: पैदावार बढ़ाओ, खेती में विविधता लाओ और सबसे जरूरी, किसान की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाओ। PMDDKY चयन के मानक और वित्त, क्राइटेरिया एंड फाइनेंस। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ चयन के 3 बड़े मानकों यानी क्राइटेरिया की बात की गई है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मानक है कृषि उत्पादकता में कमी, यानी अगर किसी जिले में प्रति हेक्टेयर फसल की पैदावार राज्य या राष्ट्रीय औसत से कम है तो उसे इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार उन इलाकों को हैंड होल्डिंग यानी सहारा देना चाहती है जो पिछड़ रहे हैं, ताकि वे भी बाकी देश के बराबर आ सकें। डिजिटल इंडिया, प्रमुख उपलब्धियां, टाइमलाइन। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। इस टाइमलाइन को देखिए, ये भारत के बदलने की कहानी है। इसकी शुरुआत 2016 में भीम ऐप से हुई, जिसने लेन देन का तरीका बदल दिया। 2017 में GSTN आया। 2018 में PMGD आयशा के जरिए गांव-गांव तक डिजिटल साक्षरता पहुंचाई गई। 2020 में कोरोना के समय आरोग्य सेतु ऐप हमारी सुरक्षा का ढाल बना। फिर 2022 में भाषिनी मिशन आया ताकि भाषा की दीवारें खत्म हो, और 2023 में हमने G20 की शानदार मेजबानी की। आज 2024 में हम ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन के साथ दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड कर रहे हैं। दूरसंचार और इंटरनेट क्रांति। आखिरी स्लाइड में कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। देखिए भारत ने कितनी तरक्की की है। 2014 में हमारे पास करीब 93 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे, जो 2025 तक बढ़कर 120 करोड़ होने का अनुमान है। हमारी टेली डेंसिटी भी 75% से बढ़कर 84.4% हो गई है। सबसे गर्व की बात यह है कि हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था अब राष्ट्रीय GVA का 11.74% है, और 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि ये पारंपरिक क्षेत्रों को भी पीछे छोड़ दे। यानी आने वाला समय पूरी तरह डिजिटल है और भारत इसमें सबसे आगे है। भारत नेट और इंडिया AI मिशन। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की रीढ़ यानी भारत नेट की। जनवरी 2025 तक का अपडेट ये है कि भारत की 2.18 लाख ग्राम पंचायतें अब ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं। सरकार ने इसके लिए कुल 6.92 लाख किलोमीटर लंबी केबल बिछाई है। साथ ही हमारे 5.8 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स लोगों को डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 4.52 लाख सेंटर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हैं। अब आइए इंडिया AI मिशन पर। सरकार ने 7 मार्च 2024 को इसे मंजूरी दी थी, जिसका बजट 5 सालों के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका लक्ष्य एक मजबूत और समावेशी AI इकोसिस्टम बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 मई 2025 तक हम 34,000 से अधिक GPU की कंप्यूटर पावर हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। शहरी विकास, 1 दशक, 2015-2025। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में हम पिछले 10 सालों में हुए शहरी बदलाव को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को शहरी विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना है। सरकार का बड़ा विजन है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम हो। इसके तहत 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गईं: स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत यानी अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन प्रगति रिपोर्ट।
चलिए देखते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन में अब तक क्या हुआ। इसके लिए देश भर से 100 शहरों को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए चुना गया था। 9 मई 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 8,067 प्रोजेक्ट्स में से 94% यानी 7,555 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। इसमें करीब 1,51,361 करोड़ रुपए की लागत आई है। तकनीक के मामले में हमने बहुत तरक्की की है। शहरों में ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। 84,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगे हैं और 1,740 किलोमीटर स्मार्ट सड़कें बनाई गई हैं। अमृत मिशन 1.0 वर्सेस 2.0। अब बात करते हैं अमृत मिशन की। अमृत 1.0 का फोकस 500 शहरों पर था, जहां जलापूर्ति और सीवरेज पर ध्यान दिया गया। वहीं अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिसका थीम है जल ही अमृत। इसका लक्ष्य 4,800 निकायों में 100% जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। पिछले 10 सालों में इन मिशनों के संयुक्त प्रभाव से 2.03 करोड़ नल कनेक्शन और 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन दिए गए हैं। बिहार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनर्रीक्षण यानी SIR। विद्यार्थियों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं जो बिहार में हो रहा है। इसे SIR कहा जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसे पहली बार लागू किया गया है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 है। इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है, यानी जो मतदाता मृत हैं या जिनके नाम 2 जगह डुप्लीकेट हैं, उन्हें हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। बिहार SIR 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां। इस अभियान का टाइमलाइन नोट कर लीजिए। 1 जुलाई 2025 इसकी अर्हता तिथि है। जुलाई और अगस्त में घर घर जाकर सत्यापन और आपत्तियां ली जाएंगी। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को होगा। इस विशाल कार्य के लिए 1 लाख BLOs की टीम काम कर रही है, क्योंकि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.90 करोड़ है। तकनीकी एवं कानूनी ढांचा, EC-नेट और आधार। अब चुनाव आयोग और भी हाईटेक हो गया है। इसके लिए EC-नेट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो BLO से लेकर CEO स्तर तक सबको एक नेटवर्क में जोड़ता है। अब सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होंगे। साथ ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने SIR जारी रखने की अनुमति दी है और आधार को 12वां मान्य पहचान दस्तावेज माना है। लेकिन याद रहे, आधार देना स्वैच्छिक है और ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतदान केंद्रों का विस्तार। बिहार ने मतदान को सुगम बनाने के लिए एक और रिकॉर्ड बनाया है। बिहार पहला राज्य बना है जिसने प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर अधिकतम 1200 कर दी है। इससे बूथों की संख्या बढ़ गई है। पहले 77,985 केंद्र थे, जिनमें 12,817 नए केंद्र जोड़े गए हैं। अब 2025 में कुल केंद्रों की संख्या 90,712 हो गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। परिचय। पर्यावरण के क्षेत्र में भारत का एक बड़ा कदम है IBCA। इसकी परिकल्पना 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर की गई थी। इसका मुख्यालय और नोडल एजेंसी भारत NTCA है। PM मोदी ने 2023 में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसका शुभारंभ किया था। इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 23 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। द बिग कैट्स यानी द 7 अलायंस किन जानवरों पर ध्यान देगा? यह है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा। खास बात यह है कि इन 7 में से 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य इन जानवरों का संरक्षण और इनके अवैध व्यापार को रोकना है। IBCA की पहली ऐतिहासिक बैठक 2025। अंत में IBCA की पहली ऐतिहासिक बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की और महानिदेशक यानी DG SP यादव हैं। इसके 9 संस्थापक देश हैं, जिनमें भारत, भूटान, कंबोडिया आदि शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अगस्त 2025 में नेपाल भी इस अलायंस में नए सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।